क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास पैसा जैसे खुद ही चला आता है, चाहे वो कितनी भी साधारण परिस्थितियों में हो, उनके पास हमेशा कुछ न कुछ साधन बने रहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। यह फर्क किस्मत का नहीं, सोच का है। पैसा हमेशा उस व्यक्ति की तरफ खींचता है जो उसे समझता है, उसका सम्मान करता है और उसके साथ व्यवहार करना जानता है। द रूल्स ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और अनुशासन से आता है। अमीरी और गरीबी का असली अंतर बैंक बैलेंस में नहीं होता, बल्कि मानसिकता में होता है। जिस दिन आप पैसे को साधन के रूप में देखने लगते हैं, न कि डर या लालच की वस्तु के रूप में, उस दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। सबसे पहले पैसे का सम्मान करना सीखिए। अगर आप बार बार कहते हैं कि पैसा गंदा है या पैसे वाले लोग स्वार्थी होते हैं, तो आपके भीतर एक अदृश्य दीवार बन जाती है जो पैसे को आपसे दूर रखती है। सच्चाई ये है कि पैसा किसी व्यक्ति को बुरा नहीं बनाता, वह सिर्फ ये दिखा देता है कि वो पहले से क्या था। अगर कोई अच्छा है तो पैसा उसे और अच्छा बना देगा, और अगर कोई लालची है तो पैसा उसकी असलियत उजागर कर देगा। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच साफ रखिए, उसे इज्जत दीजिए, उसे एक ऊर्जा की तरह देखिए जो आपके अच्छे इरादों को बड़ा कर सकती है। जब आप अपने नोटों को सलीके से रखते हैं, जब आप अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने भीतर ये संदेश भेजते हैं कि मैं अपने संसाधनों की कद्र करता हूँ। यही आदर धीरे धीरे समृद्धि में बदलता है। पैसे का दूसरा बड़ा नियम ये है कि पैसा उन लोगों को पसंद करता है जो उसे समझते हैं। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि पैसा कमाना सबसे कठिन काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किल पैसे को संभालना और बढ़ाना होता है। अमीर लोग पैसा कमाने के बाद ये नहीं सोचते कि अब कैसे खर्च करें, बल्कि ये सोचते हैं कि अब इसे कैसे बढ़ाया जाए। वे अपने हर खर्च का उद्देश्य जानते हैं। अगर आप यह समझ लें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो आप 90% लोगों से ज्यादा समझदार बन जाएंगे। अपने हर खर्च को ट्रैक कीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। देखिए कौन सी चीज जरूरत है और कौन सी सिर्फ आदत। जब आप पैसों के प्रवाह को देखना शुरू करते हैं, तो आपका नियंत्रण अपने आप बढ़ने लगता है। तीसरा और सबसे जरूरी नियम है, जितना कमाएं उससे कम खर्च करें। यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही कठिन होती है अपनाना। बहुत से लोग कहते हैं जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन सच ये है कि अगर आपने बचत की आदत छोटी कमाई में नहीं डाली, तो बड़ी कमाई में भी आप नहीं बचा पाएंगे। बचत अमीरी का परिणाम नहीं, उसकी शुरुआत है। जो व्यक्ति हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले खुद को देता है, यानी उसे बचाता या निवेश करता है, वही धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। खर्च हमेशा बाद में करें, बचत हमेशा पहले करें। यह एक छोटा सा निर्णय है, लेकिन यही आपको जीवन भर सुरक्षित रखता है। आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग पैसा दूसरों को दिखाने के लिए कमाते हैं, न कि खुद के लिए। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी कार, घर या कपड़े देखकर प्रभावित हों, लेकिन असली अमीर वे हैं जो दिखावे से ज्यादा स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है, जब आपकी कमाई आपकी नींद में भी बढ़ती रहती है, तब आप सच्चे मायनों में आजाद होते हैं। लेकिन अगर आप किसी नौकरी या व्यवसाय में सिर्फ इसलिए फंसे हैं क्योंकि खर्चे आपको बांध कर रखते हैं, तो आप पैसे के गुलाम हैं। पैसा आपको ऐसा जीवन देना चाहिए जहां आप फैसले डर से नहीं, अपनी मर्जी से ले सकें। यही असली संपन्नता है। पैसा हमेशा उस व्यक्ति की ओर जाता है जिसके जीवन में कोई उद्देश्य होता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो एक समय बाद थकान आने लगती है, लेकिन अगर आप किसी मिशन या लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो पैसा खुद आपके पास आने लगता है। क्योंकि पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं बहती है जहां जुनून होता है। जो लोग अपने काम से मूल्य पैदा करते हैं, जो लोगों की समस्याओं को हल करते हैं या समाज में बदलाव लाते हैं, उनके पास पैसा खुद चल कर आता है। इसलिए हमेशा अपने काम को अर्थ दीजिए। पैसा उसका परिणाम बनेगा, कारण नहीं। पैसे के खेल में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी भावनाएं हैं। डर और लालच दो ऐसी भावनाएं हैं जो लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच जागता है, और जब नीचे गिरता है तो डर पकड़ लेता है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं, धैर्य और अनुशासन से बढ़ता है। वे किसी मौके पर उछलते नहीं,
किसी नुकसान पर घबराते नहीं। वे समय के साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा एक दौड़ नहीं, एक लंबी यात्रा है। अगर आपने अपने मन को स्थिर कर लिया तो आपने आधी आर्थिक लड़ाई जीत ली। कर्ज के बारे में भी समझदारी जरूरी है। अगर आप किसी कर्ज से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जैसे किसी बिजनेस में निवेश या शिक्षा पर खर्च करना, तो वह अच्छा कर्ज है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए उधार लेते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। कर्ज को हथियार की तरह समझिए। अगर सही दिशा में चले तो ताकत और गलत दिशा में जाए तो विनाश। हमेशा सोचिए कि यह उधार मुझे कमाने में मदद करेगा या खर्च बढ़ाएगा। यही फर्क तय करेगा कि कर्ज आपके लिए वरदान है या अभिशाप। हमारे समाज में पैसे पर बात करना अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा चर्चा का नहीं, शर्म का विषय है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। अमीर लोग पैसों पर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, सलाह लेते हैं और दूसरों से सीखते हैं। गरीब लोग सिर्फ शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं है। फर्क बस इतना है कि एक वर्ग सीखता है और दूसरा टालता है। अगर आप पैसे को जीवन का आवश्यक हिस्सा मानकर उसके बारे में सीखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका नजरिया और आपकी स्थिति दोनों बदल जाएंगी। अगर आप रोज मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं, तो इसका मतलब है कि पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। असली समझदारी तब है जब आपका पैसा आपकी नींद में भी कमाई करे। इसका नाम है निवेश। शुरुआत छोटी हो सकती है। हर महीने थोड़ी सी रकम किसी फंड या बिजनेस में लगाइए और उसे समय के साथ बढ़ने दीजिए। यही वो बीज है जो आने वाले वर्षों में आर्थिक सुरक्षा का पेड़ बनेगा। याद रखिए, पैसा तब तक बोझ है जब तक वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। और आखिर में अपने पैसे की रक्षा करना सीखिए। जैसे आप अपने घर की देखभाल करते हैं, वैसे ही अपने धन की भी देखभाल कीजिए। धोखों और झूठे लालचों से बचिए। जल्दी अमीर बनो जैसी योजनाएं हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। पैसा कमाना मेहनत है, लेकिन उसे टिकाना समझदारी है। हर निर्णय से पहले सोचिए और याद रखिए, अगर कोई सौदा बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सच ना हो सके, तो शायद वो सच नहीं है। पैसे की असली ताकत यह नहीं कि वह कितना है, बल्कि ये है कि वह आपको कितना स्वतंत्र बनाता है। जब आप पैसे को समझने लगते हैं, उसका आदर करने लगते हैं और उसके नियमों के अनुसार चलने लगते हैं, तब पैसा आपकी जिंदगी में सहज रूप से बहने लगता है। द रूल्स ऑफ मनी हमें यही सिखाती है। पैसा गुलामी नहीं, स्वतंत्रता का माध्यम है। इसे समझिए, संभालिए और सही दिशा में चलाइए और देखिए कैसे यह आपके जीवन को बदल देता है। पैसे की असली ताकत यह नहीं कि वह आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि आप उसे कितना सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति अपने पैसे को सिर्फ जमा करके रखता है, उसका पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है, जबकि जो व्यक्ति उसे काम पर लगाता है, यानी निवेश करता है, वह पैसा उसके लिए नए अवसर बनाता है। बहुत से लोग निवेश को जोखिम मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा जोखिम है निवेश न करना। क्योंकि अगर आप पैसे को बढ़ाने नहीं देंगे, तो बढ़ती महंगाई उसे खा जाएगी। इसलिए हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश में लगाइए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर बाजार हो या कोई छोटा बिजनेस। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है, तब असली आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। निवेश करने से पहले एक और बात समझिए, पैसा धैर्य को इनाम देता है। बहुत से लोग जल्दी मुनाफे के लालच में अपनी पूंजी गवा देते हैं। वे सोचते हैं कि एक साल में डबल कर लेंगे, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि असली संपत्ति धीरे धीरे बनती है। निवेश को पेड़ की तरह समझिए, पहले उसे लगाना पड़ता है, फिर देखभाल करनी पड़ती है और फिर समय के साथ वो फल देता है। हर निवेश में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। यही कारण है कि पैसे की दुनिया में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। पैसे के प्रति आपका रवैया आपकी दिशा तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, तो आप खुद को उस समूह से बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा भी ज्ञान की तरह सबके लिए उपलब्ध है, तो आपका नजरिया बदल जाता है। बहुत से लोग अमीरी को भाग्य मानते हैं, पर अमीरी एक सोच है। ये तब आती है जब आप अपने भीतर यह भावना विकसित करते हैं कि मैं भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता हूँ। जब आप ये मानने लगते हैं कि पैसा आपके जीवन में आ सकता है,
तो ब्रह्मांड भी आपको वैसे अवसर देने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है। पैसे को सिर्फ कमाने और बचाने की चीज मत समझिए, बल्कि उसे प्रवाह में रहने वाली ऊर्जा समझिए। जब आप उसे रोकते हैं तो वो ठहर जाती है, लेकिन जब आप उसे बहने देते हैं, यानी खर्च करते हैं, दान करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो आपके पास और अधिक लौटती है। कुछ लोग सारा पैसा जमा करके रखते हैं और फिर डर में जीते हैं कि कहीं यह खत्म न हो जाए, जबकि देने वाले लोग हमेशा समृद्ध रहते हैं, क्योंकि देने से भीतर में एक विश्वास आता है कि मेरे पास पर्याप्त है, और यही विश्वास नए अवसरों को आकर्षित करता है। देने का अर्थ सिर्फ दान नहीं, बल्कि किसी की मदद करना, किसी को प्रेरित करना या किसी का समय बचाना भी हो सकता है। अब बात आती है उस माहौल की जिसमें आप रहते हैं। पैसा एक ऊर्जा है और यह वहीं बढ़ता है जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा पैसों की कमी की बात करते हैं, जो कहते हैं ये मेरे बस का नहीं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सीखने की इच्छा रखते हैं, जो निवेश करते हैं, जो विकास में विश्वास करते हैं, तो आपकी सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। यही कारण है कि अमीर लोग अपने सर्कल का चुनाव सोच समझकर करते हैं। वे जानते हैं कि माहौल ही मानसिकता बनाता है और मानसिकता ही संपत्ति। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं दूसरों की मदद करूंगा, लेकिन देने की शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से होती है। जब आप थोड़े में भी बांटना सीखते हैं, तब आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि आप अधिक प्राप्त करने के योग्य हैं। देने का भाव आपको बड़ा बनाता है, और यही बड़ा होना अमीरी की असली जड़ है। पैसे का एक नियम यह भी कहता है, जो जितना देता है उसे उतना ही वापस मिलता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। पैसे का एक और बड़ा नियम है उसे सुरक्षित रखना। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। किसी दोस्त की सलाह पर या किसी झूठे ऑफर के चक्कर में अपना निवेश गवा देते हैं। याद रखिए, पैसा जितना बढ़ाना जरूरी है, उतना ही उसकी रक्षा करना भी। किसी भी निवेश से पहले सवाल पूछिए, ये कैसे काम करता है, इसका जोखिम कितना है, और क्या मैं इसे समझता हूँ। अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो निवेश मत कीजिए। जो चीज बहुत जल्दी अमीरी का वादा करती है, वह अक्सर धोखा होती है। अमीर लोग जोखिम लेते हैं, लेकिन सोच समझकर, भावना से नहीं, तर्क से। अब बात करते हैं संतुलन की। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे जीना। बहुत से लोग पैसा बचाते तो हैं, लेकिन कभी उसका आनंद नहीं लेते। वे अपनी पूरी उम्र ये सोचते रहते हैं कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन पैसा तभी सार्थक है जब वह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, जब वह आपको अनुभव और शांति दे। जो व्यक्ति केवल जमा करता रहता है लेकिन जीना भूल जाता है, वह अमीर होकर भी गरीब है। असली अमीरी वह है जहां आपके पास पैसा भी है और समय भी, दोनों का सही संतुलन। हर व्यक्ति को अपनी वित्तीय यात्रा के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो पैसा भटक जाएगा। ये तय कीजिए कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। क्या सिर्फ सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो दिशा भी तय हो जाती है। बिना लक्ष्य के पैसा एक भटकती नदी की तरह होता है, जो किसी दिशा में नहीं पहुंचती। इसलिए अपने पैसों के साथ एक उद्देश्य जोड़िए और देखिए कैसे वह उद्देश्य उसे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। और अंत में सबसे गहरा नियम यह है कि पैसा शांति से बड़ा नहीं है। अगर आपका पैसा आपको बेचैनी दे रहा है, तनाव दे रहा है, या लालच में खींच रहा है, तो वो लाभ नहीं, बोझ है। पैसा तभी आशीर्वाद है जब वह आपको मानसिक शांति दे, जब वह आपके जीवन को स्थिर बनाए। हमेशा याद रखिए, पैसा आपका सेवक है, मालिक नहीं। उसे अपनी शांति और संतुलन से बड़ा मत बनने दीजिए। जब आप द रूल्स ऑफ मनी को समझने लगते हैं, जब आप बचत, निवेश, देने और संतुलन के इन नियमों को जीने लगते हैं, तो पैसा आपके जीवन का सहयोगी बन जाता है। अब आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। पैसा खुद आपकी ओर खींचता है। यही असली समृद्धि है, जहां आप स्वतंत्र भी हैं, शांत भी हैं और संतुलित भी। धन्यवाद कि आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहे। अगर इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या आपकी सोच में कोई बदलाव आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इन नियमों को जानकर अपनी आर्थिक यात्रा को बदल सकें।